स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। एक दौर वो हुआ करता था कि जब राजनीति सिद्धांतों के साथ की जाती थी, छोटे और बड़े का फर्क महसूस किया जाता था। लेकिन दौर बदला और दौर के साथ साथ सियासत भी बदली। सियासत अब किस तरह की होने लगी है, ये आप और हमारे सामने फिलहाल आप देख सकते हैं। किस तरह की राजनीति अब जो नेता लोग फील्ड में आ रहे हैं वो किस तरह की राजनीति करते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा बना दिया जाता है और फिर उनके ऊपर राजनीति की जाती है। इस वक्त मौजूद हैं पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह के सुपुत्र चौधरी इंद्र सेन। कल उनकी 104वीं जयंती थी। उस पर बहुत सारे यहाँ शुभ चिंतक आए और उन्होंने अलग अलग तरीके से उनको याद किया। उसी पर आज उनके सुपुत्र चौधरी इंद्र सेन जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद। सर, किस तरह से देखते हैं पुरानी राजनीति? मैंने शुरुआती अपने अल्फाजों में कहा, एक दौर वो था जब बड़े सिद्धांतों की राजनीति होती थी। आपने उंगली पकड़कर राजनीति सीखी और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो किस तरह की राजनीति को देखते हैं उस दौर में और आज के दौर में? आपका धन्यवाद इसराइल जी। और आपने ये आज बहुत ही अच्छा सवाल किया। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि आज इस तरह का सवाल करेंगे आप। कल परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की 104वीं जयंती थी। वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ यहाँ पर हुआ और बहुत सारे शुभ चिंतक, उनके अनुयायी, उनको मानने वाले वो आए हुए थे। ये बात सही कही कि आज जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का हालात हैं, एक भटकाव की तरफ है नई जनरेशन जी। जहाँ पे बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। जिन परिवारों में, जिन गांव में, जिस क्षेत्र में जहाँ पे बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, तो वहाँ पे तरक्की भी नहीं आएगी और जो संस्कार हैं हमारे, हम कहीं ना कहीं उनको पीछे छोड़ते चले जाएंगे। वो जीता जागता इतिहास है में बड़े बुजुर्ग। उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में एक अनुभव प्राप्त किया। पहले उसूल हुआ करते थे, सिद्धांत हुआ करते थे, गांव में भी इसी तरीके से। लेकिन परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी 58 सालों तक लगभग विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने सिद्धांत, आदर्श, ईमानदारी, सच्चाई, इनके साथ जीवन में कभी समझौता नहीं किया। उनका एक चरित्र जो है बहुत ऊंचा था, एक वो संपूर्ण व्यक्तित्व थे। और आज कोई सुनने वाला ही नहीं है। आज जनप्रतिनिधि इस तरीके के आ रहे हैं कि आप समाज को दिशा तो क्या देंगे और समाज को भटकाने में लग रहे हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि नई पीढ़ियों को बर्बाद करने में आज के जनप्रतिनिधि बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे। स्मैक का हो, नशे का, ये तमाम चीजें कर रहे हैं। उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपनी जेबें भरनी है और उनको बर्बाद करना है। जिसका एक बेटा है वो अगर स्मैक की उसमें लग गया तो उनके घर जाके पूछे कि क्या हालात हैं, बर्बाद हो जाएंगे, वो पूरा घर बर्बाद हो। हाँ जी। जिले की अगर बात करें तो जिले में बहुत सारे नेता आए और मैं तो अपने अल्फाजों में कहता हूँ कि बहुत सारी सियासी दुकानें खुली और वो चलती बनी। तो ये उनके खुद के काम करने के तरीकों से वो गायब हो गए या फिर कैसे, क्या हुआ? बिल्कुल, आपने ये भी सवाल बहुत अच्छा किया। जब वो इस तरीके के कुकृत्य करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है गायब हो जाएंगे। वे पार्टी के नाम पे, पार्टी की हवा के नाम पे वोट को प्राप्त कर रहे हैं। उनको बहका कर, बहला फुसला कर वोट लेने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही जनता जवाब देगी। फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं, सड़क पर चलते हुए राम राम करने वाला नहीं मिलेगा उनको। और हालात ऐसे ही हो रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जनप्रतिनिधि ही जब इस तरीके के उनके संरक्षण में काम चलेगा तो ये बताइए वो समाज को क्या दिशा देंगे। तो आज हालात यही है। पहले पुराने दौर में हमने भी देखा दो घराने राजनीति हुआ करते थे। आज भी आप लोग सियासत में हैं, लेकिन चाहे उधर से काजी रशीद मसूद हो या राशिद मसूद हो, इधर चौधरी यशपाल सिंह जी हो, ये दोनों घराने अपनी एक अलग तरह की राजनीति करते थे। लेकिन इसी बीच भी आजकल कुछ जो राजनीति हो रही है वो भी कुछ ठीक ठाक नहीं लग रही है। वो आपने जो शुरुआत में भूमिका में आपने कही थी बात कि आज के हालात इस तरीके के हैं कि बदले की भावना,
मैं उसको और अच्छे उसमें खुले रूप में कह दूं कि बदले की भावना से काम करते हैं आज के जनप्रतिनिधि। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि गांव में उसमें, पहले गांव में अगर विरोधी भी था तो दूसरा जो पक्ष है वो उसका सम्मान करता था, जो उनके रचनात्मक कार्यों में सहयोग देते थे, उनसे सलाह लेते थे पहले। इस तरीके के हालात थे। और ये आज तो ये जब से भारतीय जनता पार्टी आई, खास तौर से 2014 के बाद से और प्रदेश में 17 के बाद, बदले की भावना से काम कर रहे हैं। गांव के अंदर भी बदले की भावना से काम कर रहे हैं। नेताओं के साथ तो हो ही रहा, लेकिन गांव के अंदर भी परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी, हालांकि जो आपने जिक्र किया मसूद परिवार से संबंधित, अब ये रशीद मसूद साहब जो एमपी थे, वो सन 77 में समझो मेन उसमें आए स्ट्रीम में। उससे पहले उनके पिताजी हुआ करते थे। तो उन्होंने उनके समय में भी, पिताजी के समय में भी कभी कोई इस तरीके की बात नहीं हुई कि हाँ भाई हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, दुश्मनी नहीं थी, और लंबे समय तक चलती आ रही थी। लेकिन अगर कहीं मिलते थे तो ऐसी बात नहीं है, सम्मान करते। पिताजी पहली बात तो नाम ही नहीं लेते थे, लेकिन अगर स्टेज पे भी, पिताजी से तो बहुत छोटे थे एमपी साहब, रशीद साहब, हाँ बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से भाई वीर सेन की उम्रों के हों शायद, उनसे थोड़ा बड़े हों। लेकिन रशीद मसूद साहब बोलते थे मंच पर भी, अगर कभी नाम लेने की जरूरत पड़ी तो ऐसे ही उनका था। वो भी चौधरी साहब का उद्बोधन कर रहे थे। आगे आज तो आगे हैं जो उनसे और हैं, उन्होंने बहुत भी फर्क, हाँ बहुत फर्क है उस जनरेशन में भी। कुछ लोग मानते हैं कि एक दौर वही था कि भाई अगर विधायक इधर है सांसद उधर, सांसद उधर तो विधायक इधर, इस तरह आप लोग सियासत को अपने इर्द गिर्द घुमाते थे। नहीं तो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है क्या भाई सांसद इधर ही हो, ना ना, साफ स्वस्थ प्रतिद्वंदिता थी। ये तो जनता का निर्णय है, तो जनता यहाँ जिस तरफ निर्णय देगी तो वो तो उस तरफ है। नहीं तो ऐसी बात नहीं थी कि हाँ भाई इर्द गिर्द हम अपने तीसरा कोई घराना ऐसा नहीं था ना जो कोई तीसरा ऑप्शन खुले और फिर जो जनता नाराज हो उधर चल जाए। जब तो पार्टी कौन थी भाई? जनता पार्टी या लोकदल जैसे वो था, और कांग्रेस पार्टी थी। तो ये थी, ऐसी बात नहीं थी हाँ भाई इर्द गिर्द ही घुमावे थे। पहले लोग जो भी थे जवान के थे, जो वादा कर लिया उसको पूरा करते थे। तो जुबान की पैबंद तो आज भी होंगे इस दौर में भी। जवान के कारण ही आज हम बैठे हैं अभी तक बिना किसी पद के। लेकिन उस जुबान के कारण ही हम जनता के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। पिताजी के बाद भी उनके पद चिन्हों पे चलते हुए देखो, उन जैसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, उनका तो एक अनुशासित जीवन था हर उस उसमें भी। लेकिन उसी वजह से जुबान के कारण ही हम नहीं, क्या नाम जो है, उसमें फिट बैठते। ऐसा क्यों होता है? जो लोग सियासत में आते हैं, आने के बाद अगर वो जीत गए तो कुछ दिन के लिए टिके रहते हैं, और उसके बाद अगर उन्हें कोई एक हार मिल गई तो उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। बहुत अच्छा विषय लेकर चल रहे आप जी। ये चरित्रवान होना और ईमानदारी सच्चाई के साथ जन सेवा करना, यानी लोक का मतलब है जनता और सेवक, लोक सेवक जिसको कहते हैं। बिल्कुल, उस भाव से यदि आप चलेंगे राजनीति को लेकर तो स्वाभाविक सी बात है हार और जीत मायने नहीं रखती। वो कभी राजनीति से खत्म होने वाले नहीं है। और आजकल क्या है, बिना धुएं की फैक्ट्री समझ रखा है इसको। राजनीति को विशुद्ध रूप से एक बिना धुएं की फैक्ट्री समझ रखा है, एक धंधा मान लिया इसको। ये धंधे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो जन सेवा की जरूरत है। मैं एक अभी रुड़की गया था अभी 1-2 दिन पहले ही, तो मैं जैसे ही नागल से थोड़ा रुड़की की तरफ घूमा तो वहाँ मैंने एक चौधरी यशपाल सिंह की नाम से एक शिलापट वो मिली, जिस पर नाम होता है योजना, जिससे सड़क वगैरह थी, संतोष पर नहीं था। यानी जब कभी लोकसभा हरिद्वार भी इसमें लगता होगा, कभी उस दौर में भी कभी राजनीति वहाँ भी घूमी। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, ये हरिद्वार सहारनपुर जिले में ही था।
ये जिला जो है उसका सहारनपुर ही था। तो सभी टच में थे उस दौरान। पिताजी ने तो बहुत काम किए, उन्होंने काम किए, लेकिन बखान नहीं किया। आजकल काम नहीं हो रहे, बखान हो रहे हैं। हाँ, आप देख लीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बखान हो रहा। देश का बजट 45 लाख करोड़ और घोषणाएं हो रही 1 लाख करोड़ से भी ऊपर। एक सवाल और 100 लाख करोड़ से भी ऊपर। एक सवाल और आ गया इसी बीच। अभी लगभग पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई थी यूपी में दलितों के ऊपर, अगर तो उसके बात करें अत्याचारों की या मुकदमों की या दलितों का, तो 15,000 प्लस वो आंकड़ा हो गया। यानी इतना अत्याचार हो रहा है यूपी के अंदर। इसराइल भाई, मेरे से ये बताइए, अत्याचार किस पे नहीं हो रहा? हिंदुओं को हिंदू मुस्लिम के नाम पे या आखिर में उस नाम पे जो है चश्मा उड़ा दें। लेकिन अब जनता बहुत कुछ समझ चुकी है। ऐसी बात नहीं है, अब जनता समझे, इंतजार में है 27 के। ये जो दलितों पर अत्याचार, रायबरेली का देख लीजिए आप, किस तरीके का वो कांड हुआ, कार्रवाई हो रही। एक वर्ग विशेष के प्रति समर्पित है हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उसको खुश करने के लिए। आखिर वो तो जब योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो तो सबके हैं, सबको समान भाव से देख के चलना चाहिए। रायबरेली में देखिए उन पे किस तरीके का वो हुआ, हिंदू हो या मुस्लिम हो, अत्याचार सब पे हो रहे, किसी पे किसी रूप में हो रहे, किसी पे किसी रूप में हो रहे। आप हमारे बहन बेटियों का देख लीजिएगा कि किस तरीके से कितने ही ऐसे हैं जितने अत्याचार आज इसमें दौर में हो रहे, हमने तो नहीं सुना। और अखबार भी भरा रहता है, सोशल मीडिया पर तो आती रहे, राष्ट्रीय चैनल है वो हाईजैक कर रखते हैं, उन पर हाईलाइट नहीं होता। क्या कहेंगे आखिरी बार चौधरी यशपाल सिंह जी की जो 104वीं जयंती थी, उस पर क्या मैसेज देंगे और क्या? मैं तो यही मैसेज दूंगा, मैं अपने समाज से विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ पे गुजर समाज जो है व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक संख्या में है और एक डोमिनेंट बिरादरी के रूप में भी जानी जाए, किसान बिरादरी के रूप में भी। मैं यही कहूँगा कि बच्चों को संस्कार दें, अपने जो युवा हैं बच्चे हैं उनको भटकने मत दें, सुबह शाम उनको अपने पास बैठाएं और उनको देखें कि भाई वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और उनको जो पुरानी घटनाएं हैं उनको बताएं। सोशल मीडिया पे एकदम से देखते हैं और प्रतिक्रिया दे देते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं। कोई भी आज के ज़माने में, अब तो एआई का भी युग आ गया, किसी को भी बनाया और किसी को भी चालू कर दिया। तो इन सारी चीज़ों पर बहुत सोच समझ के अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई बात चल रही है, सरकार की तरफ से हो या किसी भी, अपनी प्रतिक्रिया उस पर दें कि रोजगार का बताइए हमें, महंगाई का बताइए हमें, किसानों के गन्ने का मूल्य अब तक नहीं बढ़ाया गया 8.5 साल में, 8 साल हो गए। खाद और बीज के इनके दाम कहाँ जा रहे हैं, हमारी खेती की लागत कहाँ है, तो इन सारी चीज़ों पर प्रतिक्रिया दें। दूसरी बात है, हमारे समाज का दायित्व ये बनता है कि वो दूसरी जो बिरादरी हैं और भी बिरादरी हैं, चाहे वो कम संख्या में है या गरीब है, उनके हितों की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझें, उन पर अत्याचार ना होने दें, उनको साथ लेके चलें, उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी ना आने दें, क्योंकि वो इस स्थिति में हैं और आप उस स्थिति में हो जब उनको संरक्षण देने की, सुरक्षा देने की आप बात कर सकें। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि उनका सम्मान एक कदम आगे बढ़ के करोगे तो वो 4 कदम आगे बढ़ के आपका सम्मान करेगा। और परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह ने सर्व समाज को लेकर चले, उनके पद चिन्हों को आत्मसात करें, उनकी जो है उनसे प्रेरणा लें उनके जीवन से। और ये जो नशे की है और दूसरे बेईमाना बहुत ज़्यादा है चल रहा है, इन सारी चीज़ों से दूर है, ये साथ नहीं जाएगा, अमर वही कहलाया जाएगा। जैसे आज परम पूज्य पिताश्री हैं, उनके जो सिद्धांत है, आदर्श है, मूल्य, ईमानदारी, सच्चाई, आप उन पर चलते हुए आप जीवन व्यतीत करोगे तो ये अमरत्व को प्राप्त होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी इंद्रसेन जी को। इन्होंने हर एक बारीकी पर अपनी बात रखी, मौजूदा सियासत और पुरानी राजनीति पर भी इन्होंने अपनी
बड़ी बेबाकी से बात है एक- कि फिलहाल जी माफी चाहूंगा, जी बीच जी में टोक दिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जी परम पूज्य पिताश्री सत्तानंद हैं, जी आप उनसे भी पूछ सकते हैं, जी एमपी साहब के लड़के हैं सादान मसूद, या उनसे भी मालूम कर सकते हैं। एक मामला हुआ था इनका पारिवारिक, जी इमरान मसूद, नौमान मसूद, एक मामला हुआ था, और वो सहारनपुर के लोग बहुत से आए थे उस वक्त। इनका पारिवारिक मामला था, हम्म, और वो मुद्दा ऐसा था, उन्होंने सोचा कोई प्रतिद्वंदिता है तो आप जो है इस्तेमाल करो उनको। अब चलो भाई हम लेकर चले। पिताजी ने कहा क्या बात है इस तरह कि नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं पसंद करूँगा। हम्म, आप जाइए, सामाजिक रूप से पारिवारिक रूप से बैठ कर निपटाइए, मैं इस तरीके की राजनीति नहीं करूँ। हम्म। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए अगली वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।